हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मनु मिश्रा। तो आज मैं आपको इस वीडियो में पीजीआई इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड का रिव्यू करके बताने वाला हूं। तो वीडियो पूरा डिटेल में होगा और मैं आपको इसमें लाइव प्रूफ के साथ दिखाऊंगा, आपको एक्सेल शीट में दिखाऊंगा कि इसमें रिटर्न कितना मिल रखा है और पूरा फंडामेंटल एनालिसिस करके दिखाऊंगा। और लास्ट में आपको कंक्लूजन में ये बताऊंगा कि आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और अगर आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए तो कितने साल तक करना चाहिए। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मैं ऐसे वीडियो लाता रहता हूं। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप मेरे यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, पीजीआई इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड, इसका लॉन्च ऑन डेट देखिए तो 4 मार्च 2015 है। मतलब बेसिकली इस फंड को 9.3 इयर्स हो चुके हैं आज से मतलब लॉन्च होते हुए। तो कैटेगरी रिटर्न देखिए 9.3 इयर्स में 15.59% तक का रिटर्न है। और इस फंड में अगर आप रिटर्न देखें तो 9.53 इयर्स में फिर 14.56% तक का रिटर्न है। मतलब इसने अपने कैटेगरी को बीट नहीं कर पाया है ऑल टाइम। अगर आप रिटर्न देखें, मतलब करीब करीब आप देख रहे हो 1% तक का डिफरेंस आ रखा है। और रिटर्न के मामले में ठीक ठाक सा रिटर्न है। देखिए फ्लेक्सी कैप फंड थोड़ा सा कम रिस्क लेके चलता है तो रिटर्न भी उसके हिसाब से थोड़ा कम रहता है। लेकिन कैटेगरी को बीटिंग रिटर्न होना थोड़ा जरूरी हो जाता है, तो उस मामले में मैं यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव फीडबैक दूंगा। अब मान लीजिए आपने इसमें 1000 रुपए तक इन्वेस्टमेंट किया होता 5 साल तक कंटिन्यूअसली हर महीने, तो आपका जो अमाउंट डिपॉजिट होता है वो 60,000 रुपीज, और आपका 60,000 रुपीज कन्वर्ट हो जाता है 1.05 लाख रुपीज में। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो पैसा है आपका लगभग डबल हो जाता है। डबल नहीं होता, लगभग डबल आप मान सकते हैं। और यहाँ पे मान लीजिए अपने गोल्ड में इन्वेस्टमेंट किया होता, अगर 5 साल तक कंटिन्यूसली 1000 रुपए और इस फंड मतलब गोल्ड में, तो 60,000 रुपीज आपका डिपॉजिट होता है और 60,000 रुपीज कन्वर्ट हो जाता है 92,692 रुपीज में। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे पैसा जो है आपका डबल नहीं हुआ है, मतलब इस पर्टिकुलर फंड से भी आपको कम मिला है, लेकिन ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर मान लीजिए आपने इन गोल्ड में या फिर इस फंड में इन्वेस्टमेंट ना करके आपने सोचा यार नहीं यार मुझे एफडी में इन्वेस्टमेंट करना है, तो अपने एफडी में किया होता मंथली अगर 1000 रुपीज SIP 5 साल तक, तो आपका जो अमाउंट डिपॉजिट हो 60,000 रुपीज, 60,000 रुपीज कन्वर्ट होकर आपका 72,007 रुपीज बन जाता। तो अब देख पा रहे हैं यहाँ पे जो पैसा आपका सिर्फ 12,000 रुपीज ही बढ़ा है। तो देख पा रहे हैं कि मतलब इन्वेस्टिंग की पावर, तो यहाँ पे परफॉर्मेंस इतना अच्छा खासा नहीं है, मतलब कैटेगरी को बीटिंग रिटर्न भी नहीं है, लेकिन फिर भी इसने एफडी और गोल्ड से अच्छा खासा रिटर्न दे रखा है। रिटर्न रिटर्न वर्सेस कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पे रिटर्न कैटेगरी के हिसाब से एवरेज है, मतलब आप एवरेज ही मान सकते हैं, मैं तो बोलूंगा थोड़ा सा कम है। और रिस्क वर्सेस कैटेगरी की बात करें तो रिस्क यहाँ पे कैटेगरी से थोड़ा ज्यादा ले रखा है, तो यहाँ पे रिस्क लेके भी रिटर्न कैटेगरी से कम दे रखा है। तो यहाँ पे मैं एक नेगेटिव फीडबैक दूंगा। क्यों रिस्क ज्यादा ले रखा है एज कम्पेयर टू इट्स कैटेगरी, वो मैं नीचे बात करने वाला हूँ मार्केट कैपिटल और सेक्टोरल एलोकेशन में। तो वीडियो में बने रहिए। अगर मान लीजिए आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मिनिमम SIP 1000 रुपए से कर सकते हैं, और वन लमसम करना चाहते हैं तो 5000 रुपीज से लमसम कर सकते हैं। लेकिन ये यहाँ पे मैं थोड़ा नेगेटिव फीडबैक दूंगा, क्योंकि आजकल आप देखेंगे तो मिनिमम SIP 100 रुपए या 500 रुपए से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे 1000 रुपीज और वन टाइम इन्वेस्टमेंट 1000 रुपए में कर सकते हैं, मतलब लमसम यहाँ पे 5000 रुपए, तो थोड़ा ज्यादा है। तो यहाँ पे थोड़ा नेगेटिव फीडबैक है। लॉक इन की बात करें तो लॉक इन पीरियड कोई नहीं, आप कभी भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कभी भी आप पैसा निकाल सकते हैं। अब एयूएम साइज की बात करें, एसेट एयूएम का फुल फॉर्म होता है एसेट अंडर मैनेजमेंट। तो यहाँ पे पर्टिकुलर फंड में कितना पैसा इन्वेस्टेड है, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो 6095 करोड़ रुपीस तक का इन्वेस्टेड है अमाउंट इसमें, इस पर्टिकुलर फंड में। तो एयूएम साइज बहुत ज्यादा है। मतलब एयूएम साइज की अगर आप, आपको एक बात बता दूं, अगर एयूएम साइज कम रहता है तो वहां पे एक डर रहता है कि यार ये जो पर्टिकुलर फंड है ना वेल एस्टेब्लिश नहीं है, लोग जो है कम इन्वेस्टेड है इस पर्टिकुलर फंड में, तो आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते नहीं है। लेकिन अगर एयूएम साइज ज्यादा होता है तो फंड मैनेजर को दिक्कत होती है मैनेजमेंट करने में। आप देखते हैं बीच में निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड है, उसमें फंड क्या हो गया था कि जो जो उसका जो एयूएम साइज है वो 47,000 करोड़ रुपीज है, तो बीच में फंड मैनेजर को मैनेजमेंट करने में दिक्कत आ गई थी, तो उन्होंने क्या किया था कि लमसम बंद करवा दिया था। तो ऐसे इश्यूज आपको फेस करने में पड़ती है। तो ये चीजें फेस नहीं करनी पड़ती अगर आपका एक जो क्या कहते हैं कि एक ऑप्टिमम आपने अगर चूज कर रखा है, एकदम परफेक्ट एम साइज चूज कर रखा है, वो है आपका 10,000 करोड़ रुपीज से लेकर आपका 30,000 करोड़ रुपीज। अगर आपका फंड 10 साल पुराना हो गया, तो ये फंड पर्टिकुलर 10 साल पुराना हो चुका है, तो इसके बीच होना जरूरी होता है। तो यहाँ पे 6095 करोड़ रुपीज तक का इन्वेस्टेड है, तो यहाँ पे 10,000 तक होता तो ज्यादा अच्छा रहता। लेकिन फिर भी आप इसको ठीक ठाक कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव फीडबैक जाएगा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा इसको रेटिंग कम जाएगा। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो मैंने आपको हर वीडियो में बता रखा है, एक्सपेंस रेशियो बेसिकली आपका जो मैनेजमेंट फीस होता है, मतलब आप जो फंड मैनेजर को फीस देते हैं कि देखिए वो तो दिमाग लगा के कोई इन्वेस्टमेंट करके आपको रिटर्न दिलवा रहे हैं, आप तो दिमाग लगा नहीं रहे, तो वो जो दिमाग लगा रहे हैं आपको रिटर्न दिलवा रहे हैं, तो उसको उनको फीस देना पड़ता है। तो फीस जो है आपका 1% से नीचे होना चाहिए, तो यहाँ पे तो 0.43% है, जो कि 0.5% से भी कम है। तो यहाँ पे मैं आपको एक्सपेंस रेशियो के हिसाब से एकदम पॉजिटिव फीडबैक दूंगा, और बहुत ही अच्छा खासा एक्सपेंस रेशियो, इसको आप कंसिडर कर सकते हैं। टैक्स इन्फॉर्मेशन की बात करें, अगर मान लीजिए आपने 1 साल पहले सेल कर दिया, प्रॉफिट बुकिंग कर दिया, आपको 15% तक आपको प्रॉफिट पे टैक्स देना पड़ेगा।
अगर मान लीजिए आपने अगर आप इंडियन टैक्स स्लैब में आते हैं, अगर मान लीजिए आपने 1 साल के बाद आपने सेल करा तो आपको 10% का प्रॉफिट पे टैक्स देना पड़ेगा, अगर आप इंडियन इनकम टैक्स स्लैब में आते हैं तो। अगर मान लीजिए आपने यूनिट सेल कर दिया 1 साल पहले तो आपको 1% तक का एग्जिट लोड देना पड़ेगा, 1 साल के बाद सेल करा तो आपको एग्जिट लोड देने की कोई जरूरत नहीं है। मार्केट कैपिटल की बात करें तो मिड कैप में अगर आप देखें तो 24.65% तक कैपिटल है। सेकंड में आपका स्मॉल कैप में 9.53% तक का कैपिटल है। लार्ज कैप में अगर देखें तो 61.52% तक का कैपिटल है। और डेप्ट एंड अदर्स में देखें तो इनका 4.4% तक का कैपिटल है। तो लार्ज कैप आप देखें तो थोड़ा सेफ चले हैं 61.52%। और डेप्ट और अदर्स मतलब ये लगा लीजिए डेप्ट फंड जो है, जो फिक्स्ड बॉन्ड्स होते हैं, तो उनमें इनका 4.4% तक है, मतलब 66% तक इन्होंने रिस्क नहीं लिया है। और बाकी जो बचे 35% आप मान सकते हैं इन्होंने रिस्क लेके चले, जो स्मॉल कैप और मिड कैप में इनका इन्वेस्टमेंट हो रखा है, तो रिस्क बहुत ही कम लेके चले हैं। डेफिनेटली एक फ्लेक्सी कैप फंड है तो रिस्क कम रहता है। इनका जो टारगेट रहता है, मतलब इनका जो रिटर्न टारगेट रहता है 15 से 20% का रिटर्न होता है, मतलब बेटर देन निफ्टी इंडेक्स फंड और बेटर देन आपका ब्लू चिप फंड्स हो गया, मतलब जो लार्ज कैप फंड हो गया। तो यहाँ पे रिटर्न के मामले में अगर देखें तो इन्होंने बीट नहीं कर पाए हैं, मतलब ना तो कैटेगरी को बीट कर रखे हैं, नहीं तो लार्ज कैप फंड को बीट कर रखा है, या तो निफ्टी इंडेक्स फंड को बीट कर रखा है। तो यहाँ पे बीट नहीं कर पाया तो रिटर्न के मामले में भी कम है। तो यहाँ पे मार्केट कैपिटल के हिसाब से ठीक ठाक है, कोई ज्यादा बुरा नहीं है। और सेक्टर एलोकेशन की बात करें तो फाइनेंशियल सर्विसेज में 28.94% का एलोकेशन है। कंज्यूमर साइक्लिकल में 12.89% का एलोकेशन है। थर्ड में आता है इंडस्ट्रियल्स में 12.13% का एलोकेशन है। हेल्थ केयर में 10.41% का एलोकेशन है। टेक्नोलॉजी में 9.58% का एलोकेशन है। कंज्यूमर डिफेंसिव में 7.46% का एलोकेशन है। बेसिक मटेरियल में 6.62% का एलोकेशन है। एनर्जी में 4.55% का एलोकेशन है। कम्युनिकेशन सर्विसेज में 3.60% का एलोकेशन है। तो देख पा रहे कि जो ऊपर के जो 5 सेक्टर्स है ना, फाइनेंशियल सर्विसेज, कंज्यूमर साइक्लिकल, इंडस्ट्रियल्स, हेल्थ केयर और टेक्नोलॉजी, ये जो 5 सेक्टर है, अगर 5 सेक्टर अच्छा खासा परफॉर्मेंस देती है तो ये पर्टिकुलर फंड भी आपको अच्छा खासा परफॉर्मेंस देके आपको मतलब अच्छा खासा रिटर्न देगा। यहाँ पे फंड मैनेजर की बात करें तो यहाँ पे टोटल 5 फंड मैनेजर है, जो कि अच्छी बात है। इतना ज्यादा फंड मैनेजर मैनेजमेंट करने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो विनय पहाड़िया, इनका एक्सपीरियंस है 1.17 इयर्स। पुनीत पाल, इनको एक्सपीरियंस है 1.17 इयर्स। ए अनंदा पद्मनाभम, इनका एक्सपीरियंस है 3 इयर्स का। उसके बाद है आपका चेतन गिंदोदिया, जिनका एक्सपीरियंस 0.18 इयर्स का। उसके बाद विवेक शर्मा, जिनको 0.13 इयर्स का एक्सपीरियंस है। तो एक्सपीरियंस के मामले में यहाँ पे थोड़ा नेगेटिव फीडबैक दूंगा, 5 के 5 फंड मैनेजर और ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तो कम एक्सपीरियंस वाले को मतलब फंड मैनेजमेंट के लिए दे रखा है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा नेगेटिव फीडबैक दूंगा, लेकिन यहाँ पे 5 फंड मैनेजर्स है तो मैनेजमेंट करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, तो इसीलिए मैं इसको थोड़ा सा नेगेटिव प्लस पॉजिटिव दोनों फीडबैक देने दूंगा इसमें। अब रेटिंग की बात करें तो इसको 3/5 मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा ज्यादा नेगेटिव चीजें रह रही है। पहले तो इसने अपनी कैटेगरी को बीट नहीं कर रखा है। अगर आप पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड देखें तो उसे 20% तक का रिटर्न दे रखा है 10 ईयर्स में। तो यहाँ पे आप देखें तो 10 ईयर्स के आसपास है और यहाँ पे 15% तक का रिटर्न है। और वो कैटेगरी को भी बीट नहीं कर पाया, और इनका जो टारगेट है कि भाई जो आपका ब्लू चिप फंड है, जो आपका लार्ज कैप फंड है या फिर निफ्टी इंडेक्स फंड है, उसको थोड़ा बीट कर सके, लेकिन इन्होंने बीट नहीं कर रखा है। तो ये मुझे बहुत गंदा लगा इस चीज का। तो ये रिटर्न अच्छा नहीं है, नेगेटिव फीडबैक रहेगा। उसके बाद आपका यहाँ पे मिनिमम एसआईपी कम हो सकता था, या फिर आपका वन टाइम इन्वेस्टमेंट कम हो सकता था, यहाँ पे वो भी नहीं है। ईएम साइज थोड़ा सा कम है, अगर थोड़ा ज्यादा होता तो अच्छा रहता, भरोसा रहता है। और एक्सपेंस रेशियो में इसका पॉजिटिव फीडबैक रहेगा, एक्सपेंस रेशियो एकदम परफेक्ट है, कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे बाकी तो देखिए ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन रिटर्न में एक सबसे बड़ी खामी है इसकी। अगर रिटर्न अच्छा होता तो मैं इसको डेफिनेटली प्रीफर करता, लेकिन अगर आप रिसर्च करते हैं तो आप दूसरे रिसर्च कर सकते हैं, जैसे पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड हो गया, उसका रिटर्न देखिए तो 20% तक है। और फॉरेन इक्विटीज में भी उसका इन्वेस्टमेंट है। लार्ज कैप में भी थोड़ा अच्छा खासा एलोकेशन है, मिड कैप स्मॉल कैप में भी ठीक ठाक सा एलोकेशन है। तो परफेक्ट ही चलते हैं, बहुत पुराना फंड भी है। तो आप वो रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, नहीं तो वरना इसके कैटेगरी पे ही इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वो अच्छा खासा रिटर्न दे रहे हैं। और ओवरऑल देखा जाए तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आपका टाइम फ्रेम बेसिकली 7 to 10 ईयर्स होना चाहिए इस पर्टिकुलर फंड में। और मैं आपको बता रहा हूँ कि रिस्क जो है इसमें कम होता है, 5 ईयर्स भी है तब भी चलेगा, रिस्क इसमें कम रहता है, रिटर्न भी थोड़ा कम रहता है आज कम्पेयर टू मिड कैप और स्मॉल कैप फंड में। तो एकदम देखा जाए तो ठीक है, मतलब लेकिन फिर भी आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो 5 से 7 साल आप इसमें टाइम फ्रेम लेके चले। लेकिन आप दूसरे फ्लेक्सी कैप फंड की तरफ भी जा सकते हैं, जैसे पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड हो गया। और आगे और भी फ्लेक्सी कैप में रिव्यू करने वाला हूँ, तो मैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मैं ऐसे वीडियो लाता रहता हूँ। थैंक यू।